यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, जहां से शुरू होता है असली जंग की कहानी। ये क्यों लिखा गया है? करना है। जब 10th आपका स्टूडेंट कैसा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 11th में कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपका 10th उतना अच्छा नहीं गया होगा या अच्छा गया भी होगा। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। एक्स डेज चैलेंज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अश्वनी प्रसाद है। मैं एक्स डेज चैलेंज कोचिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11 में जाने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, जहां से शुरू होता है असली जंग की कहानी। ये क्यों लिखा गया है? जब स्टूडेंट जो है वो क्लास 10 से क्लास 11 में जाता है तो असली जंग की कहानी जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाती है। क्यों असली जंग की कहानी यहां से स्टार्ट होगी? क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दो ऐसा क्लास है जहां पर आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा दम लगाकर जो है वो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आप इरिटेट हो जाएंगे, दिक्कत होगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये तमाम दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे कहकर हम जो है डरा रहे हैं आपको? नहीं, डरा नहीं रहे। यहां पर लिखा है डरना मना है। एक तरफ आप डरा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि डरना मना है। ये कैसी बात हुई? दोनों बातें हम करते हैं। कहानी यहां से शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे बढ़िया लेवल का, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम्स हो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें 11th और 12th का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर आईआईटी जेईई और नीट की बात करेंगे तो वहां पर जो 11th 12th ही आता है। और यहां पर जो है आप जो क्लास 10th में पढ़े और यहां पर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा का अंतर आपको दिखाई देगा। बहुत ज्यादा का अंतर आपको दिखाई देगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास 11th जो है वो बर्बाद हो जाता है। आप देखेंगे, आप अपने सीनियर से पूछेंगे भी तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे मेरा 11th बर्बाद हो गया, मेरा 11th बर्बाद हो गया, मेरा भी 11th बर्बाद हो गया, मेरा भी 11th बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो मिल जाएंगे। तो 11th बहुत सारे बच्चों का बर्बाद हो जाता है। बर्बाद क्यों हो जाता है? लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स, लैक ऑफ सपोर्ट्स, ये सब तमाम दिक्कतें होता है। और कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होता है जनरली, बोर्ड का या कोई कंप्यूटर एग्जाम्स जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो उस माइंडसेट से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम तो ऐसा है कि 11th में भी कुछ कुछ एग्जाम है कंप्यूटर जो दिया जाता है, लेकिन जो मेन जो एग्जाम है ना वो नहीं होता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, आईआईटी या नीट, ऐसा एग्जाम नहीं होता है 11th में। तो बच्चे इसको बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों का बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और 10 से बच्चे 11 में आते हैं तो 11th जो है वो 10 की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर 10 यहाँ पर है, सोचिए अगर 9 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर है, लेकिन 11 यहाँ पर है। समझ जाइए, नहीं, बहुत ज्यादा का अंतर है। तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है इसमें बिखर जाते हैं। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि आप इसमें बिखरे नहीं, आपका 11th बर्बाद न हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है 11th जो है वो जाए। क्योंकि 11th जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th में भी 11th के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहां पर 11th का बहुत ज्यादा रोल जो है होता है। 12th में भी बहुत ज्यादा रोल होता है इसका। ठीक है, तो याद रखिए 11th आपको बर्बाद नहीं होना है और 11th से ही आपकी जंग की कहानी शुरू होगी। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको निकालना है, चाहे आपको आईआईटी में जाना है, चाहे आपको एम्स में जाना है, चाहे कोई बड़े से बड़े एग्जाम्स निकालना है, तो उसमें 11th और 12th का बहुत ज्यादा रोल जो है वो होता है। इसलिए असली जंग की कहानी जो है यहीं से शुरू होगी और ये क्लास 10th की तुलना में बहुत ज्यादा जो है वो गैप है, बहुत टफ है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये सब सुनकर आपको डरना नहीं है, सतर्क हो जाना है। और जितना देर तक आप पढ़ते थे उससे कई गुना ज्यादा आपको जो है वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। इसके बाद जो है आप जो है बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उनका भी 11th बर्बाद हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं
अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डाउट क्लियर होता है, गाइडेंस मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनका इलेवेंथ बर्बाद नहीं होता है। समझ में अभी आगे आपको बात, इतना बात कि जो है क्लास 11 जो है ये असली जंग का शुरुआत है आपका, और यहाँ से आपको जो है वो इधर मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना है कि हाँ हमको जो है अब जो है अपने आप को पूरी तरीके से जो है झोंक देना है। क्यों? क्योंकि जो है यहीं से आपका कैरियर जो है वो डिसाइड होगा कि आप जो है वो फ्यूचर में क्या करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो 11th-12th अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर जो है वो बाद में प्रिपरेशन करते रह जाते हैं और फिर कुछ हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा अच्छा। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए, 11th आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए और डरना मना है। इतना डराने के बाद मैं बोल रहा हूँ डरना मना है। क्यों मना है? क्योंकि जो भी मेहनत करेगा उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हमारा है अंडरस्टैंडिंग गैप। मेंटली आपको ये बात से प्रिपेयर हो जाना है, आपको समझ लेना है कि आपको जो है क्लास 10th जैसा था उससे जो है वो कई गुना जो है टफ जो है 11th है, कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करना है। ये पहले से ही अपने आप को बोल कर जो है वो रेडी कर लीजिए जंग के लिए कि आपको जो है 11th में पूरी ताकत लगाकर जो है पढ़ना है और 11th को बर्बाद नहीं होने देना है। ये आप अपने से बोल बोल कर अपने आप को ऑटो सजेशंस जो है दे देकर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ 11th में हमको जो है पूरी ताकत के साथ मेहनत करना है। 10th आपका कैसा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 11th में कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपका 10th उतना अच्छा नहीं गया होगा या अच्छा गया भी होगा। आप अपने आपको झोंकेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके क्लास में जो है आपसे ज़्यादा कोई तेज हो, लेकिन उससे भी आप आगे निकल सकते हैं। ये सारा का सारा खेल जो है वो मेहनत का है, सपोर्ट का है, गाइडेंस का है। तो अगर आपको सही सपोर्ट सही गाइडेंस मिलेगा और आप पागलों की तरह मेहनत करेंगे तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ जाएंगे और जो भी आपका टॉपर से टॉपर भी कोई हो उसको भी आप जो है वो पीछे कर सकते हैं। लेकिन पागलों की तरह मेहनत करने के लिए आदत आपको डालना पड़ेगा और जंग के लिए शुरुआत को करना पड़ेगा। दिमाग में ये बात को आपको बैठा लेना है। पावर ऑफ ऑटो सजेशंस का इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ ऑटो सजेशंस जो है वो क्या होता है? पावर ऑफ ऑटो सजेशन होता है कि जो है वो अगर आप कोई बात को बार बार अपने आप से कहते हैं तो आपका माइंड जो है उस बात को मान लेता है। ठीक है, तो बार बार आपको कहना है कि हमको जो है पागलों की तरह मेहनत करना है 11th में और 11th मेरा बर्बाद होने नहीं देना है और पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से समझ कर जो है मैं 11th में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूंगा। क्योंकि 11th से ही असली जो है जंग की कहानी स्टार्ट होगी। 12th में भी अच्छा करेंगे आप तभी, और उसके बाद आप जो है कंपटीशन में भी अच्छा करेंगे तभी, जब आपका 11th जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो मेंटली आपको प्रिपेयर हो जाना इसके लिए। इसके बाद अगला स्टेप आपका आता है स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमको किस फील्ड में जाना है। हमको ये मेडिकल में जाना है, हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमको जो है किस कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। साइंस में जो है आप दो तरफ जा सकते हैं, मैथ वाले फील्ड में जा सकते हैं, आप जो है वो बायो वाले फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। ये आपको जो है वो डिसाइड कर लेना है एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आसान कोई नहीं है और मुश्किल भी कोई नहीं है। सब में आपको मेहनत करना पड़ेगा और सब में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। ना मैथ वाला आसान है, ना बायो वाला आसान है, ना कॉमर्स वाला आसान है, ना आर्ट्स वाला आसान है। आसान कोई नहीं है और सब आसान है। मेहनत न करने वालों के लिए सब मुश्किल है और मेहनत करने वालों के लिए सब आसान है। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, क्या लेने से जो है आपको ज़्यादा ऑप्शन रहता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। आपको डिटेल में इसके बारे में जान लेना है। ऐसे नहीं करना है कि किसी के कहने से जो है फटाक से स्टेप ले लिए कोई भी और चले गए, बाद में जाकर रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं होना है। डिटेल में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें है वो जान लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है लगभग डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको एग्जैक्टली जो है वो क्या करना है। ठीक है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन आप लोग लगभग कर चुके होंगे। अगर करना भी होगा तो बहुत ही सावधानी तरीका से हर एक डिटेल में बातें जानकर जो वो निर्णय लीजिएगा। अगर आपको निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसे फील्ड को चूज करिएगा जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, एक जो है वो सीक्रेट चीज बता दी आपको हम। अगर आप स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो
आप वो स्ट्रीम लीजिएगा जिसमें जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि 11th में आपको कोई ना कोई जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ, उस स्टेप्स को फॉलो करके आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट करना है। एक आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो क्या होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। आप जैसे मैं जो है IIT JEE या नीट के बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी जो भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला जो रूल होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कंडीशन होना चाहिए आपको चूज करने के लिए, कि आपको जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या अगर बायो है तो बायो आपको पूरी अच्छी तरीके से जो वो क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब पहला, क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है वहां पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप जो है डाउट जो पूछ रहे हैं वो डाउट आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरा जो स्टेप्स है वो स्टेप्स है सेल्फ स्टडी का। वो सेल्फ स्टडी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज द सीक्रेट, याद रखिए, सेल्फ स्टडी इज द सीक्रेट, सीक्रेट एकदम सीक्रेट है ये। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो सेल्फ स्टडी से ही आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। किसी के पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या केवल सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? तभी भी नहीं होगा। लेकिन सेल्फ स्टडी जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर, डाउट क्लियर, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारा आपका डाउट क्रिएट होगा। आप क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स उसमें डेवलप होंगे। तो आपको ऐसा कोशिश करना है कि आपका सारा का सारा डाउट ये वो क्लियर हो जाए। और कोशिश ये करिए कि अगर ऐसा कोई जगह हो जहां पर वही टीचर डाउट क्लियर कर दे जो टीचर पढ़ा रहा हो, तो ये जो है वो बेस्ट केस है, ये आइडियल केस है। और ये केस जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कभी जो है मिलेगा नहीं। डाउट वाले टीचर अलग होंगे, आपको पढ़ाने वाले टीचर अलग होंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक्सट्रीम चैलेंज में यही सुविधा है, पढ़ाता मैं हूँ, डाउट मैं ही क्लियर करता हूँ। तो अभी ये पॉसिबल है मेरा ये करना, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। और जब तक मेरे में क्षमता है तब तक मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं ये डाउट क्लियर करूंगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट आपको बताए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको मैं जो कॉन्सेप्ट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। तो आप ये पूछेंगे ना कि हाँ सर आप जैसे बताए थे ना ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो जो है ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है। तो आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। हाँ ऐसे बताते आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर ये गलती कर रहे हो, नहीं तो इससे आपको ना क्लियर हो जाएगा चीज तुरंत। और दूसरा कोई बताएगा तो हो सकता है वो अपना तरीके से बता दे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि डाउट आपको अच्छे तरीके से जो वो क्लियर हो जाए और सेल्फ स्टडी के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम मिले। इसके बाद जो है चौथा जो तरीका होता है वो होता है गाइड करने वाला आपको कोई होना चाहिए। नहीं तो ये 9, 10, 6, 7 नहीं है, ये इसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ता है। आप कई बार डिमोटिवेट होंगे, आप परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, जिसमें आपको बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको किससे बात करना पड़ेगा? कोई मेंटोर से बात करना पड़ेगा आपको। आप देखते हैं कि जो है कोटा में या तमाम जगहों पर जो मतलब कि सुसाइड बच्चे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बात ही नहीं कह पाते अपने। हमारा जो प्रॉब्लम है हम अपना प्रॉब्लम ही नहीं बता पा रहे किसी को, नहीं तो फिर कैसे होगा? देखिए तमाम सुविधाएं हैं कि भाई हाँ लोग हैं, आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। कोई कॉल थोड़ी कर पाएगा, नहीं जब आदमी कनेक्टेड नहीं रहेगा एक दूसरे से तो कॉल करके किसी से बताने लगे अपने बात। कोई भी अपने मन की बात किससे बताएगा? जो कनेक्टेड होगा, नहीं भाई स्टूडेंट कोई हमसे कनेक्टेड होगा, नहीं तो हमसे वो अपना बात बता सकता है पूरा बात, नहीं। और जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, नहीं तो वो सारा बात बता देते हैं हमको। कोई मैं बोला भी हूँ पहले भी कि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके का, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई रिलेटेड ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आपको शेयर करना है। तो हमसे अपने बच्चे जो है सारा बात कह देते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे अदर रिलेटेड हो। तो ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आपको जो है वो कोई ऐसा हो जो आपको गाइड करे, आपको मेंटरशिप करे, तभी जाके आप जो है फुल पोटेंशियल पर पहुंच पाएंगे। तो ये 4 चीज याद रख लीजिए। 4 चीजें अगर आपको मिल रहा है तो वो जो है वो बेस्ट केस है। और हमारे एक्स चैलेंज में ये चारों चीजें मिलता है, ये अभी पॉसिबल है। ये भी अगर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अगर हो जाएगा तो शायद ये पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। लेकिन जब तक मैं हूँ, जब तक यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारा सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गया कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने का तरीका। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। दूसरा, डाउट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, जो टीचर पढ़ाए वही अगर बता दे डाउट तो बहुत बेस्ट है।
इसके बाद तीसरा, सेल्फ स्टडी के लिए आपको इनफ टाइम मिले ताकि आप सेल्फ स्टडी कर पाए। चौथा, आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आता है हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे। मोड्स ऑफ स्टडी। मोड्स ऑफ स्टडी मतलब कि हमको ऑनलाइन पढ़ना है कि हमको ऑफलाइन पढ़ना है। दोनों ही फील्ड का अपना अपना जो है वो फायदा और नुकसान है। ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन में ऐसे सिस्टम्स में पढ़ेंगे जहां पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, और टीचर को आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब टीचर आएंगे और पढ़ाकर चले जाएंगे, आपको उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि भाई हाँ तुम क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए, तुम डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब आपसे वो पूछेंगे नहीं। तो वहां पर फीस आपको बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वहीं अगर आप जो है ऐसे ऑनलाइन पढ़ेंगे जहां पर टीचर से इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, पूछेगा, तो वहां पर सीट लिमिटेड होगा, तो फीस जो है काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है कि ऑनलाइन भी अगर कोई पढ़ता है हमारे यहाँ तो वहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन है, और फीस भी जो है मतलब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके तुलना में तो बहुत ही ज्यादा जो है वो कम फीस है। ठीक है, तो 2 वे इंटरेक्शन अगर होता है तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, तो 2 वे इंटरेक्शन है। तो बच्चे जो कोटा भी बच्चे पढ़ते हैं या फिर बनारस पढ़ते हैं या फिर अदर जगह भी बच्चे पढ़ते हैं, नवोदय में बच्चे पढ़ते हैं, तो इधर उधर जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो सब बच्चे यहाँ से ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन है, हम बच्चों से गाइड करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, और ये सुविधा जो है अदर जगह भी है, लेकिन जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का है, तो भाई वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फीस लगता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 2 वे इंटरेक्शन है, तो फीस जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो हमारे सिस्टम में फीस जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है। तो ऑनलाइन के बता दें फीस जो है वो कम हो जाता है, और ऑफलाइन में फीस ज़्यादा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी अगेन कि यहाँ पर जो है वो एक्सटेंस चैलेंज कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर फीस जो है वो बनारस, कोटा या बाकी शहरों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम फीस है। लगभग मान लीजिए वहाँ के आधा फीस से भी कम फीस यहाँ पर जो है वो लगता है। ठीक है, और पूरा कोटा का स्टडी मटेरियल जो यहाँ पर लगवाया जाता है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है वो ऑनलाइन पढ़ना है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन में ये होता है कि टीचर आपको सामने रहता है, गाइड करता है, आपको देखता सुनता है कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में जो है आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, सेल्फ डेडिकेटेड होना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, और खुद से आपको जो है मैंने खुद ही मेंटर करना पड़ता है, खुद ही डाउट क्लियर करना पड़ता है। अगर आप वैसे में हैं जहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पैसा तो कम आपका लगेगा, लेकिन वो मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ी होगा कि जो है आप अपने मन से जो है वो डेडिकेशन के साथ आप पढ़ भी ले रहे हैं, डाउट भी क्लियर कर ले रहे हैं, और इतना मोटिवेशन रह रहा है, आपको दिमाग में तमाम बातें आएगा, ये चलो बाद में पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे करके बहुत सारा बैकलॉग बन जाता है, और फिर बाद में होता है कि 11th मेरा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो क्या करना है। ठीक है ना, चलिए भाई, तो ये हो गया आपका डिसाइड कर लेना है। मैं आपको तरीका बता दिया दोनों का कि दोनों में जो है क्या फायदा क्या नुकसान है, उतना डिटेल में नहीं बताएं, लेकिन ठीक है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आपको डिसाइड करने लायक आप लोग हो चुके हैं, उतना समझदार आप लोग हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है बुक्स का, कि कौन सा बुक्स हम लोग लगाएं, कौन सा बुक्स को हम लोग प्रैक्टिस करें। तो देखिए, अगर आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इसमें जो है आपको जो है कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो लगा रहे हैं वही मटेरियल लगा रहे हैं, इसमें बुक जो है वो नहीं लगाया जाता है। मतलब मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बुक लगाने के लिए। ठीक है ना, वैसे बहुत लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि इसी बार में खरीद लीजिए, या इरोडो खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, तमाम बुक्स है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, वो कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वो बुक्स खराब है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। लेकिन आप लोग मतलब कि मेरा जो मतलब कि मानना होता है कि आप लोग बुक्स वगैरह मत लगाइए अभी। अभी क्या करिए, आप कोई भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ कोटा का स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जो भी कोटा का जो टॉप का स्टडी मटेरियल है वो हमारे यहाँ मिलेगा, तो वो लगाइए। आप कोई दूसरी जगह पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसको लगाइए आप। अगर वो आप लगा रहे हैं प्रॉपर तक लग जाए, उसके बाद टाइम बच रहा है, तब आप एक्स्ट्रा बुक पर फोकस करिए, नहीं तो आप जो एक्स्ट्रा बुक पर फोकस मत करिए। आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसी को लगाइए, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको क्लियर करिए, उस डाउट हो रहे डाउट को पूछिए, उसको नेक्स्ट डे जो है वो फिर से रिपीट करिए 3-4 दिन के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आया था। ये नहीं कि छोड़कर जो है बुक लगाने चल दिए, मोटिवेट मत होना है, ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है जो नहीं आया उसको सीखना है आपको, ये नहीं कि बुक लगाना और क्वेश्चन हाँ बहुत सारा क्वेश्चन लगा दिए हम, कोई मतलब नहीं है वैसे वैसे करने का। कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लगाना आपको, आपको क्लियर तरीके से चलते हुए चलना है। जो नहीं आ रहा है पीछे क्वेश्चन जो लगाए हैं उसको 2-3 दिन के बाद एक बार और करना है कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा बुक का जो है बंडल नहीं इकट्ठा करना है,
हाँ, दिखाने के लिए कि शॉर्ट्स बनाएंगे एक ठो हम डालेंगे यूट्यूब पर कि देखो इतना किताब खरीद कर इतना किताब हम पढ़ते हैं, बकवास है ये नहीं करना आपको। जो भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ रहे हैं वहाँ का स्टडी मटेरियल जो मिलेगा उसको आप लगाइए शांति से, ठीक है। बस टाइम मिलेगा तब एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करिए, एक्स्ट्रा बुक मैं आपको बता दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। चलिए, तो बुक्स के बारे में होगा, आपको जो है वो जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर स्टडी मटेरियल लगाना है और कोशिश करना है कि 11th में आपको जो है वो फाउंडेशन लेवल का पढ़ाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह नहीं होता है, तो आप जो है अपना दिमाग को थोड़ा सा अपने बड़े लेवल पर लेकर जाइए, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो है वो कैसे हम लोग पढ़े, क्लास 11th में हम लोग कैसे पढ़े, तो इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे जो हम लोग 11th को स्टार्ट करें, कैसे पढ़े हम लोग, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ गलती हम लोग करते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, तो वो गलती हम लोग ना करें, उसके बारे में डिटेल में जो ना अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे जो कि कैसे जो आपको जो है वो पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। तो जंग की शुरुआत जो है वो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं चैलेंज में, वहाँ पर जो वो 5 तारीख से सारा बैच जो वो स्टार्ट हो गया है, मतलब हो जाएगा, और जिसको भी पढ़ना है वहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ फ्री है अभी, ठीक है। और फीस जो है वो शहरों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, और एजुकेशन जो है वो शहरों से कोई भी तरीके से मामले में यहाँ पर जो वो कमी नहीं मिलेगा, चाहे वो कोटा हो चाहे वो कहीं भी हो, यहाँ पर जो है वो उससे बेहतर ही आपको एजुकेशन जो है वो मिलेगा। और आप कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, हमारे यहाँ बच्चे जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पर, जो बच्चे कोटा में गए हैं, बनारस में गए हैं, कहीं कहीं भी कई जगह पर बच्चे इधर उधर गए हैं, तो बच्चे हमसे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं सब बच्चे, ठीक है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं तो आपको सारी बातें बता दिया, ठीक है ना। तो जंग की शुरुआत हो गई है और आप जंग की तैयारी कर लीजिए और पागलों की तरह मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।